हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का श्लोक संख्या ले रहे हैं 39। इस श्लोक में भगवान दिव्य ज्ञान की स्थिति जो उन्होंने पिछले श्लोक में बताई है उसको और आगे स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसको और क्लियर कर रहे हैं। कैसे? श्लोक इस प्रकार है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति लभते प्राप्त करता है ज्ञानम ज्ञान को, तत्परः उसमें अत्यधिक अनुरक्त रहता है, उसमें अत्यधिक लगा रहता है, संयत संयमित, इंद्रियः इंद्रियां, ज्ञानम ज्ञान, लब्धवा प्राप्त करके, पराम दिव्य, शांतिम शांति, अचिरेण शीघ्र ही, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद इस प्रकार है इस श्लोक का, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धालु व्यक्ति है ना, जिनको पूर्ण श्रद्धा है भगवान में, भगवान की पूर्ण भक्ति कर रहे हैं, वो दिव्य ज्ञान को समर्पित हो जाते हैं। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान ने कहा कि दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, जीव की क्या स्थिति होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसने कि उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, श्रद्धावान भी है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, इंद्रियां निग्रह कर ली हैं, उसने अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। उसे ही ये दिव्य ज्ञान मिलता है जिसने इंद्रियों को अपना निग्रह कर लिया है। और इसे प्राप्त करने के तुरंत बाद ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? शांति प्राप्त करना। और वो शांति कैसे आती है? कोई मेडिकल जगत की गोलियां खा के शांति नहीं मिलती है। वो शांति मिलती है आध्यात्मिक क्रियाकलाप से, आध्यात्मिक एक्टिविटीज से। जब हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो हमें वो आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। और एक्टिवेट करने का एक ही तरीका है, वो क्या है? जो प्रहलाद महाराज ने हमें दिया है नवधा भक्ति में। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ये जो 9 प्रकार के माध्यम बताए हैं, इनको अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो धीरे धीरे कर कर हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे और फिर हमें आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी। भगवान उसी आध्यात्मिक शांति के विषय में यहाँ पर बात कर रहे हैं। आइए इस श्लोक को तात्पर्य में हम और विस्तार से समझते हैं। परपर्ड बाई हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सीधी बात है, जिसको श्रद्धा होगी भगवान श्री कृष्ण में, जिसको श्रद्धा होगी वही इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होना इस ज्ञान को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो ये सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आकर कर्म करने से वो परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और परम सिद्धि क्या है? वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म करने का अर्थ क्या है? कि हम सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होकर करें, निष्काम भाव से काम करें, हमारे अपने लिए कोई कार्य ना हो, जो कार्य करें हम भगवान के लिए करें। तो ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के जाप से हमें प्राप्त होती है। बहुत आसान है, लेकिन हमें उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। जितना कंटामिनेशन है ना हमारे यहाँ हार्ट में, हमारे हृदय में, वो सब दूर हो जाता है। हमारी बुद्धि जितनी भ्रष्ट हो चुकी है वो सब स्वच्छ हो जाती है। हमारा मन जितना भटक रहा होता है वो शांति को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को क्या चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। क्योंकि इंद्रियों के घोड़े अगर उसने लगाम पकड़ कर रखी हुई है तो उसका मन और बुद्धि और फिर आत्मा, ये सब शांति को प्राप्त होंगे। कहीं कोई दुविधा नहीं होगी, कहीं कोई असंयम नहीं होगा, कहीं कोई अशांति नहीं होगी, कहीं कोई विद्रोह नहीं होगा, कहीं कोई क्रोध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है, श्रद्धावान लभते, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, इंद्रियों को कंट्रोल्ड रखता है,
वो शीघ्र ही कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए, कंप्लीटनेस प्राप्त करने के लिए, परफेक्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना है? कृष्ण भावना भावित होना है। तो कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, और भगवान की भक्ति करके हमें वहां तक पहुंचना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है जिस लक्ष्य तक पहुंचने का उद्देश्य यहां पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो योग्यता के बिना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, हमें योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। इसके लिए कहा गया है इंद्रियों को संयम करो, अपने मन को कंट्रोल करो, सारी जो कलमश है उसको साफ करो। ये क्या है? क्वालिफिकेशन गेन करना। इस श्लोक में वर्णित आवश्यक गुणों को समझने से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि अनेक वर्षों तक साधना करने पर भी कुछ साधक या कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, बरसों तक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा गायब है उनके अंदर से, वो इंद्रिय संयम भी नहीं कर पा रहे। अगर श्रद्धा में तत्परता हो, पहले श्रद्धा हो, श्रद्धा में तत्परता हो और इंद्रिय संयम हो, ये तीन गुण बहुत आवश्यक है। अगर ये तीन गुण प्राप्त कर लिए तो इनके द्वारा हम सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड जा सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। परंतु इन तीनों शब्दों के अर्थों के विषय में अनेक लोग, इस भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं ना, इनके गलत अर्थ निकालते हैं और दूसरी धारणाएं फैला देते हैं। इससे क्या होता है? अनेक पाखंडी अपना अपना राग अलापने लगते हैं, अपनी अपनी तरह से भक्ति का परिभाषा देने लगते हैं, अपने अपनी तरह से भगवान को डिफाइन करने लगते हैं। ये सब गलत है। सही क्या है? वही सही है जो भगवान ने कहा है और यथा रूप में एज इट इज श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है। तो अंधविश्वास के जरिए या किसी और पाखंड के जरिए हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, संयम करना आवश्यक है, इंद्रियों को कंट्रोल करना आवश्यक है। और जो जितेंद्रिय व्यक्ति है, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, वो आत्म संयम के बिना श्रद्धा और ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकता। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, विषयों पर नियंत्रण रखना, आसक्ति को कम करना, कामनाओं को कम करना, ये पहले आवश्यक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। अगर इनमें से एक की भी उपस्थिति रह गई आपके जीवन में, नहीं, कुछ नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। अतः यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि इस ज्ञान का फल क्या होता है? परम शांति। हमें परम शांति प्राप्त होती है। पूर्व श्लोक के समान, जैसे पहले के श्लोक में बताया गया था, भगवान कहते थे यहां भी इस शांति को प्राप्त करने का निश्चित समय नहीं बताया गया, कालेन शब्द प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि ये तो भक्त की अपनी योग्यता है कि वो एक जन्म में, दो जन्म में, 2 साल में, 10 साल में, कितने समय में वो ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा, वो कंट्रोल को प्राप्त कर सकेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि ज्ञान को प्राप्त करके वो शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। जिस दिन उसे ज्ञान मिल गया उस दिन उसे परम शांति भी मिल जाएगी। तो परम शांति का अर्थ कहाँ है? अनंत है, भगवान की सेवा में है, भगवान के सानिध्य में है, भगवान की कृपा दृष्टि में है। अतः परम शांति वो चीज़ है जो कभी भी क्षीण नहीं होती, कमज़ोर नहीं होती है। एक बार आपको प्राप्त हो गई तो आप उसको लगातार अनुभव करेंगे। आज के युग में जहाँ शांति के नाम पर बहुत सारे युद्ध होते हैं, शांति वार्ताएं होती हैं, राजनेताएं बहुत सारे काम करते हैं, क्या उनसे कोई शांति मिलती है? कभी भी शांति नहीं मिलती है। आप देख रहे होंगे, एक चीज़ दबाई जाती है, दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है, दूसरी चीज़ दबाई जाती है, तीसरी चीज़ शुरू हो जाती है, और विश्व के सारे देश भटक रहे हैं। किसके लिए? शांति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं शांति ऐसे मिलने वाली नहीं है। शांति कैसे मिलेगी? मेरे पास आओ, मुझे समर्पित हो जाओ, मुझे समर्पण करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो कि आप कौन हो, क्यों आए हो इस धरती पर, क्या आपका उद्देश्य है, भगवान के साथ आपका क्या संबंध है। सिर्फ आहार, निद्रा और भय मैथुनी जीवन नहीं है, इसके अलावा भी जीवन है। और बिना शांति के या बिना इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किए आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अगर जीवन में अपने दुखों को निपटाना है, दुखों से निवृत्ति पानी है और सुख ही सुख देखना है, तो वो सुख कौन सा सुख है? वो सुख है दिव्य ज्ञान का सुख, भगवान की भक्ति का सुख, भगवान के परमानंद का सुख। और ये प्राप्त करने के लिए हमें जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश है उसे बार बार दोहराना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा।
इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने नियम बनाया है कि कम से कम दिन में 16 बार माला करो, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।